नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई तक में। और अब आप सब कुशल मंगल होंगे, यही आशा करता हूँ। और हम आज द हिंदू की एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम डेली एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और आ, आप सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और लोगों को भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचना पहुँचे कि हाँ, कोई एक चैनल जो कि अच्छी अच्छी खबरों के साथ लेके आते हैं। तो देखिए आज की खबर, राइजिंग सी लेवल प्रॉम्प्ट इंडोनेशिया टू रिलोकेट कैपिटल। एक सोचनीय मुद्दा आज मैं उठा के लेके आया हूँ, जो कि राइजिंग सी लेवल प्रॉम्प्ट, जो कि एक समुद्र के लेवल के बारे में, एक समुद्र के बारे में, या इंडोनेशिया में जो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है, वहाँ का सी लेवल जो है बहुत काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो उसके बारे में आज हम आर्टिकल लेके आए। तो राइजिंग सी लेवल प्रॉम्प्ट इंडोनेशिया टू रिलोकेट कैपिटल। राइजिंग सी लेवल के कारण ही जल्दी से इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता को रिलोकेट कर दिया है। तो हम सबसे पहले बता दें कि इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है, वो ट्यूसडे को एक उन्होंने लॉ पास करा है। और वो भी किस लिए? उनकी कैपिटल को रिलोकेट करने के लिए। क्योंकि वहाँ जकार्ता में धीरे धीरे, स्लोली सिंकिंग जकार्ता, धीरे धीरे जो है पानी से इंडर ये बाढ़ का खतरा या पानी से पूरी तरह से वो दबने वाली है उनकी सिटी जकार्ता। और हम ये मानते हैं कि जकार्ता में की आबादी लगभग 1 करोड़ है। और जबकि जकार्ता का नदन पार्ट पूरी तरह से अभी डूब चुका है। और जकार्ता में अभी 2.5 मीटर 2.5 मीटर ऊपर तक, सी लेवल से 2.5 मीटर ऊपर तक अभी जकार्ता डूब चुका है। तो उसके कारण ही अ, जो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट है, उन्होंने बिल पास किया। और वो कहाँ उन्होंने सिचुएटेड किया? बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड, देखिए बोर्नियो आइलैंड कहाँ पर है, ये देखिए बोर्नियो आइलैंड। आप हमको आपको बताएंगे। ये देखिए, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है। और जो ये बोर्नियो आइलैंड है, ये पूरे विश्व का तीसरे नंबर का आइलैंड, द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। तो ये विश्व का तीसरा है और एशिया का पहला है। तो देखिए, बोर्नियो आइलैंड, ये पूरा पार्ट, जो ये पीले कलर में ये पूरा पार्ट, ये पार्ट इंडोनेशिया का है। लगभग 73% पार्ट इंडोनेशिया के अंदर आता है। और देखिए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट मलेशिया के अंदर आता है। और ये वाला पार्ट ब्रुनेई के अंदर, मतलब कि बोर्नियो आइलैंड जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है। और इसमें सब इंडोनेशिया का। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो बोर्नियो आइलैंड है, ये देखिए पूरा आइलैंड इतना बड़ा, ये एशिया का नंबर 1। तो इसका नाम देखिए, वहाँ पर जो बोर्नियो आइलैंड है, उसके सेंट्रल पे ये हमारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल सिटी होगी, जिसका नाम नुसांतरा। जिसका नाम क्या रखा है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर के बेस पे भी इम्पोर्टेंट है, नुसांतरा। और अगर हम आगे देखें, तो ये जो नुसांतरा है, इसको सबसे पहले किसने फर्स्ट ट्रिप्ड बाय प्रेसिडेंट जोको विडोडो इन अप्रैल 2019। जो 2019 में जोको विडोडो जो 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 अब देखिए, यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ की आबादी है। जकार्ता आता है तो जावा, 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 जकार्ता आता है तो जावा आइलैंड का धीरे धीरे क्या हो रहा है? सी लेवल राइज हो रहा है। होम टू मोर देन 30 मिलियन पीपुल इन ग्रेटर मेट्रो एरिया। अब देखिए यहाँ पे 30 मिलियन पीपुल, लगभग 30 मिलियन पीपुल अभी भी यहाँ पे क्या है, मेट्रो एरिया पे रह रहे हैं। Jakarta has long been plagued by serious infrastructure problems.
देखिए, जो जकार्ता है यहाँ पे क्या हुआ है कि अ, हो- यहाँ पे इतना सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गई है। और फ्लूडिंग देखो, हर बार बाढ़ का प्रॉब्लम देखिए। हम आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ये देखिए कैसे ये लोग बेचारे, देखिए यहाँ पूरी तरह से घर के अंदर तक पानी घुस गया है। और ये धीरे धीरे कुछ टाइम पर आने वाले सालों में हम देखेंगे जकार्ता पानी के अंदर पूरी तरह से इंडल्ज हो जाएगा। अब देखिए, द न्यू कैपिटल विल कवर अबाउट 56,180 हेक्टर, मतलब ये 56,170 में ये जो हमारी नई नई कैपिटल है वो ईस्ट कालीमंडन। बोर 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 बोर्नियो जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं इंडोनेशिया की भाषा में? देखिए, कालीमंडन, जो बोर्नियो आइलैंड उसको क्या बोलते हैं? कालीमंडन। तो ये 56,180 हेक्टर में जो है ये बनेगी, और बीच जंगल में। देखिए इसका पूरा चित्र देखिए कैसे बनेगी। ये देखिए बोर्नियो आइलैंड के बीचों बीच जो ये जो बड़ी सी संसदीय इंडोनेशिया की कैपिटल राजधानी बनेगी। और ये सब देखिए, तो इन्वायरमेंटलिस्ट क्राइटिक्स टू द कैपिटल मूव हैव वर्ड टू वुड डैमेज इकोसिस्टम इन द रीजन। देखो, बिल्कुल चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज का एक सबसे जीता जाता उदाहरण आज हमें यहाँ जकार्ता में मिलने को मिला है, देखने को मिला है। क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज के कारण देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो भी होती है, इससे क्या होता है कि गर्मी उत्पन्न होती है। और देखो, सी लेवल का बढ़ने का दो कारण है। पहला कारण कि अगर टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो पानी एक्सपेंड होगा, पानी में फैलाव आएगा, जो कि धीरे धीरे अपना आयतन में जो है उनकी बढ़ोतरी होगी, वॉल्यूम में। और दूसरा, अब पोलराइज जो है वो पिघलने लगेंगी, ध्रुवों से आइसें पिघलने लगेंगी, हिमालय पिघलने लगेगा, ऊपर से नदियाँ आने वाली, ये सारी बर्फ जो है ये पिघल के समुद्र में जाएगी नदियों के माध्यम से। तो उससे सी लेवल राइज होगा, और ये आने वाले हर एक कोस्टल एरिया के लिए स- एक क्रांति लाने वाला है, या एक समस्या का कारण बनने वाला है। क्योंकि हर एक कोस्टल एरिया के लिए यही कारण बनेगा कि वो ग्लोबल वार्मिंग या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ही डूबने लगे हैं। और ये एक चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए क्लाइमेट के बारे में। हर एक सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तो बजट डिटेल हैव नॉट येट बीन रिवील्ड ए प्रेसिडेंशियल डिक्री थ्रो प्रीवियस रिपोर्ट हैव पेग गेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 33 बिलियन। देखिए, एक कैपिटल बनानी एक आम बात नहीं होती है। इस कैपिटल बनाने के लिए कम से कम देखिए, बजट इन्होंने $33 बिलियन का रखा है। $33 बिलियन इन्होंने बजट रखा है। और कैप एक ये मामूली बात नहीं कि एक कैपिटल को उठा के दूसरी जगह रखना कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने बजट पास किया है। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ सालों बाद लगभग 2023 तक ये सिचुएटेड हो जाए। और लेकिन हमारे लिए एक इससे सीखने का सबक ये है कि क्लाइमेट चेंज से आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो धन्यवाद आज के लिए, इतना ही। और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपने हर एक फ्रेंड ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसे शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।